बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किचन गार्डनिंग की। प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें मौका दिया कि हम आपके घर आ सकें, और आपने जो घर के छत पे ये किचन गार्डनिंग की हुई है इंतहाई खूबसूरत, हम ये नाजरीन को दिखा सकें और खुद भी देख सकें। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि किचन गार्डनिंग का मकसद क्या है और ये किचन गार्डनिंग होती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने घर में और घर ख़ास तौर पे घर की छत पे खुश आमदीद कहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, और ख़ास तौर पे जो हमने एक एफ़र्ट की है पिछले 3-4 साल में, और ये जो एक किचन गार्डनिंग का छत के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, इसको जो हमने जो तजर्बा किया है, तो उस हवाले से आपके साथ ये जो बैठक है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप एक एफ़र्ट करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हम जो है इस तजर्बे के बारे में आपसे जो है आपको इसके बारे में कुछ आगाह कर सकते हैं कि जी ये तजर्बा कैसा रहा, और हमने इसको कैसा पाया, और हमें क्या इसमें मुश्किलात आई और इसमें से क्या हासिल हुआ। तो आपका जो सवाल है कि जी किचन गार्डनिंग है क्या, वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। जो बैकयार्ड या एक जो हाउस होल्ड लेवल पे जो किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है, बड़ी पुरानी हम बात सुनते आए हैं, लेकिन उसमें बड़ी जिद्दत आ रही है। जैसे अभी पहले तो जो हम रवाजन जो हमारे ऐसे जो फल हैं या सब्जियां हैं, उनके जो बीज होते थे, अब तो हाइब्रिड बीज आ गए, तो उसमें बड़ी जिद्दत आई है। तो शायद हम जब किचन गार्डनिंग की बात करते थे तो हम वो रवायती जो बीज हैं उनकी बात करते थे, तो वहाँ भी तब्दीली आई है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो एक किचन गार्डनिंग का तस्वर है कि जिस नीचे ज़मीन हो तो शायद फिर ही किचन गार्डनिंग हो सकती है, उसमें भी एक जिद्दत आई है, नई बात आई है। और वो ये है कि जी हम जो किचन गार्डनिंग है, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है, और आमतौर पर जो हमारे सिटीज़ हैं उनमें जहाँ बड़ा प्लॉट साइज़ नहीं होता, वहाँ ज़मीन नहीं होती, तो क्या अगर इस तरह के हालात हैं तो क्या फिर भी किचन गार्डनिंग हो सकती है? तो ये जो रूफ टॉप गार्डनिंग है, ये उसका जवाब है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है, घर के बाहर एक मरला ज़मीन भी नहीं है, आधा मरला भी नहीं है, तो क्या फिर भी हम अपने घर की सब्जी पैदा कर सकते हैं? प्रैक्टिकली अगर हमारे पास बिल्कुल एक छोटी क्यारी भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे मिट्टी वाली क्यारी भी नहीं है, तो तब भी अगर हम जो घर की छत है उस पे किचन गार्डनिंग बिल्कुल की जा सकती है। बिल्कुल सही। तो ये कॉन्सेप्ट है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा अहदाफ क्या होते हैं, अगर हम मकासद की बात करें, अहदाफ की बात करें, तो इसके अहदाफ क्या होंगे, यानी क्या फायदा होगा किचन गार्डनिंग का? ये बड़ा अहम सवाल है कि आजकल के दौर में जबकि लोग बड़े मसरूफ़ हैं, और जिससे भी बात करें तो वो अपना यही रोना रोता है कि जी टाइम नहीं है। तो ये जो किचन गार्डनिंग है, तो ये कैसे होगी और इसका क्या फ़ायदा होगा? तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो सब्ज़ियाँ इस वक्त हमें मिल रही हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारी ये जो शहर के नज़दीक इलाके हैं, और जहाँ से हमारे शहर का जो गंदा पानी है, तो उसके ऊपर ये बहुत बेतहाशा सब्ज़ी है, 40-50-60%। और इसके अलावा जो आम खेतों में भी ज़िम्मेदार सब्ज़ी लगाता है, उसके ऊपर भी बेतहाशा जो है ये पेस्टिसाइड या जहर की जो इसके ऊपर जो है उसके ज़रिए से सब्ज़ियाँ तैयार होती हैं, क्योंकि नए सीड हैं और बहुत सारी नई बीमारियाँ और कीड़े मकोड़े, इनका बहुत ज़्यादा हमला है। और ख़ास तौर पे ऑफ सीज़न छड़ के जो सब्ज़ियाँ पैदा करते हैं ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के लिए, तो इस सारा जो ये सिलसिला है, इस सिलसिले ने जो हमारी सब्जियों की जो क्वालिटी है उसको बड़ा मुतासर किया है। तो जो लोग जानते हैं, हम तो ज़राअत से तौलक रखते हैं, मैं जो अपने ज़राअत के जो साथी बाकी जो शोबा जात उनके साथ बड़ा क्लोजली काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि खेतों में क्या हो रहा है, सब्जियां जो हैं ये कितनी जो है नाकिस पानी और जो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। सो आपका कहने का मकसद है कि जो सब्जियां हमारे घरों तक आती हैं, वो उनमें बहुत ऐसे मुमकिनात हैं कि वो शायद उतनी प्योर नहीं हो, उतनी खालिस नहीं हो, उतना खाने के लिए, वो सेहत के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं हो, जो कि एक तासुर होता है जो सब्जियों से फ़ायदा हासिल होना चाहिए। तो किचन गार्डनिंग में क्या ये सारे अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये किचन गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग से आगे का जो नया कॉन्सेप्ट है, रूफ टॉप यानी छत के ऊपर जो किचन गार्डनिंग है, ये जो नया तस्वर है, इसमें जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि जी हम बिल्कुल जो है सब्ज़ी जो है ये बग़ैर जहरों के इस्तेमाल के 100% हम हासिल कर सकते हैं। और सब्ज़ी जो है जो ऊपर पैदा होती है उसकी क्वालिटी, उसका मयार भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जब आप ज़मीन पे सब्ज़ी लगाते हैं तो एक तो आपको सबसे पहले जो मुकाबला दरपेश होता है वो होता है जड़ी बूटियों से। सबसे पहली बात जो है कि जड़ी बूटियों से आपकी जान छूट जाती है, आसान है उसको मैनेज करना। अच्छा, इसके बाद हशरात हैं,
यानी इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़ों का जो अटैक है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का एक लेवल है, वो एक लेवल तक ही कर सकते हैं। जैसे ये कैटरपिलर इस टाइप के जो, यानी आप ये बात करें कि जो उनका जमीन से, सतह जमीन से ऊपर होना, एक हाइट तक, एक बुलंदी तक आ सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं आ सकते। हाँ, एक बीमारी और एक कीड़ा जो है खास अगर आते हैं तो एक लिमिटेड महदूद नंबर में आते हैं, और जब आप उसको छत के ऊपर उसको मैनेज करना चाहें तो बहुत आसान है आपके लिए। तो किसी किस्म के जहर के बगैर मैं ये खास तौर पे मैं एक सब्जी अगर आपने यहाँ देखी भी हो, आप उसके तमाम हम ये सब्जियात अभी नाजरीन को भी दिखाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, और हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपने ये सब्जियां किस तरह से लगाई हैं, किस तरह से इनकी निगहदाश्त करते हैं। ये सब सब्जियां नाजरीन आपको हम थोड़ी देर बाद बिल्कुल डॉक्टर साहब की मौजूदगी में दिखाएंगे भी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बात इंतहाई अहम है, जहाँ पे ये प्रोग्राम किसान देख रहे होंगे, ज़रूरी माहिरीन देख रहे होंगे, वहीं पे खवातीन भी ये प्रोग्राम देख रही होंगी। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मर्द हजरात नॉर्मली ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं जॉब्स के सिलसिले में, नौकरियों के सिलसिले में, अपने पेशे के सिलसिले में, तो क्या खवातीन, ये क्या इतना आसान है कि खवातीन अपने घर की छत पे किचन गार्डनिंग कर सकती हैं? देखिए जी, इसका जो हर चीज़ को वैसे तो सीखना पड़ता है, मैं उससे बिल्कुल जो है इत्फाक करता हूँ कि जी हर एक चीज़ का एक इल्म होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आजकल जो दुनिया में वो लर्निंग बाय डूइंग है। आप जब काम करते हैं कोई और उसमें आपको मुश्किलात आती हैं और आपकी एक शौक़ होता है, तो आप उन मुश्किलात का हल ढूंढ निकालते हैं। आप खुद भी तजर्बात करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है और आप देखते हैं कि ये मसला है, तो एक तो आपके अंदर एक अल्लाह ने एक जुस्तजू और तहकीक की एक ताकत रखी है, और आपके अंदर भी एक हल ढूंढने की एक इस्तात है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये होता है कि जी अगर आपके पास कोई हल नहीं है तो अदारे हैं, वहाँ से आप किसी से रजू कर सकते हैं कि ये मसला आ रहा है या कोई बीज अच्छा नहीं है, तो क्या कोई अच्छा बीज कहाँ से मिल सकता है। तो एक तो NARC का इदारा हमारे पास हो गया, जिसपे बिल्कुल मुफ्त कॉल की जा सकती है और मालूमात ली जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारी मालूमात अवेलेबल हैं। तो आप समझते हैं कि ये मालूमात हासिल करने के बाद खवातीन या कोई भी मुझ जैसा शख्स जो नहीं जानता कि किस तरह सब्जियात को उगाया जा सकता है, वो इन माहिरीन से मदद लेके बिल्कुल आसानी से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे किताबचे भी मौजूद हैं, और वो भी जो है हमारे सेल पॉइंट पे भी, जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के बाहर सेल पॉइंट है, अगर इस्लामाबाद पिंडी के लोग, इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें फैसलाबाद उसके कुर्ब जवार के लोग रहने वाले हैं, तो वहाँ यूब रिसर्च है, वहाँ सब्जियात का शोबा जात हैं, वहाँ भी आपको ये मालूमात मिल जाती है। इस तरह हमारे मुख्तलिफ और बहुत सारे सीड डीलर जो हैं, जो जगह जगह पे अच्छे जो मुस्लिम सीड डीलर हैं, आप उनसे रजू करें। कुछ नर्सरियाँ जो हैं वो मिट्टी के साथ गला सड़ा जो गोबर है, ये साल 1.5 साल जो पड़ा हुआ मटेरियल है वो मिल जाता है आपको। वो जो है एक सुजुकी वैन, आप डिपेंड करता है कि आपने कितने गमले, आपने 70-80 के काम आएगा, तो वो मिट्टी बेसिकली ठीक होती है। और उसके बाद ये जितने जो आपकी सब्जियां लगी हुई होती हैं, तो जैसे जैसे इनका सीज़न ख़त्म होता है, तो आप इनका जो है एक छोटा सा गड़ा खोद के आप इनको दबा दें तो कंपोस्ट, और उसको भी दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, इसी मटेरियल को, और मैं यूज़ करता भी हूँ। तो एनुअल जो है, और इसके अलावा बाहर से आपको गली सड़ी खाद भी मिल जाती है, बोरी आप 2-3 बोरियां ले आए सीजन की, तो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनिक हो, मतलब ऐसी कोई खाद इस्तेमाल नहीं की जाए कि जो बाहर से बाजारी खाद होती है, वैसे स्प्रेज यूज नहीं किए जाएं, ऐसे पेस्टिसाइड यूज नहीं किए जाएं, ऑर्गेनिक हो, बिल्कुल सेहत के लिए मुफीद हो। ये इसमें कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, आपको जो है जो ऑर्गेनिक है, अभी कंपोस्ट भी हमारे अदारे जो हैं, ये कमर्शियल कंपोस्ट जो उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों को जो है ये जो चीज़ें हैं ये सस्ती भी और मयारी भी मिलें, ताकि वो अपनी किचन गार्डनिंग में ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, वो मयारी हासिल कर सकें। इसी तरह हमारे यहाँ ये जो बीज हैं, सीडलिंग जो हैं, वो क्वालिटी सीडलिंग जो हैं, उनको एक ट्रे में और पीट मास में जो इम्पोर्टेड इस वक्त है उसमें ग्रो करने का, और उसके बाद वो आपको तैयार पौधे जो हैं, और बड़ी आसानी से बगैर उनमें कोई पौधा मरते भी नहीं है, पौधे ठीक भी होते हैं, फल भी देते हैं। लोगों को आमतौर पर गिला होता है कि बीज लेके आते हैं लेकिन फल नहीं लगता, तो वो सारा इंतजामात भी अब जो सर्च के इदारे हैं वो कर रहे हैं, और इसको हम बड़ी स्केल पे शहरों में इसको प्रमोट या रवाज करने के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे सीड डीलर के पास जाते हैं तो वो आपको अच्छा बीज देता है। आपको यहाँ पे ये बात इंतहाई अहम है कि क्या कुछ मखसूस सब्जियां सिर्फ किचन गार्डनिंग के तहत रूफटॉप पे उगाई जा सकती हैं, या टमाटर से लेके प्याज तक और आपकी भिंडी से लेके बैंगन तक हर किस्म की सब्जी जो है वो रूफटॉप पे उगाई? कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बताऊं जी, जो चीज़ भी आप ग्रो करना चाहें, इसके अलावा सब्जी के अलावा जो जितने खरबूजे हैं आजकल, तो खरबूज शरबूज 10 किस्म के हैं। मैं पिछले 4 माह से लोग खा रहे हैं खरबूज, और खरबूजों की किस्में ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। तो जितने भी खरबूजे हैं, इसके अलावा जो तरबूज तक भी यहाँ ग्रो उगाया जा सकता, कोई मसला नहीं है। बीन्स हैं, ग्रो किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी हर्ब्स हैं,
ये बड़ा एक अहम आस्पेक्ट है। आप छोटे छोटे गमलों में आप 10-12 किस्म की हर्ब जो हैं और जिसको आप पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो हर्बल टी हैं बहुत सारी जो सेहत के लिए बड़ी यूज़फुल है, वो आप 5-6-7 गमलों में उसको भी ग्रो कर सकते हैं। मिर्च और ये बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि ऑफ सीजन जो है छत के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आजकल कोई तसव्वुर नहीं है। ठंडे इलाकों से ये अभी रमज़ान आएगा तो लोग पालक जो है वहाँ से आएगी और पालक भी वो मुड़ी तुड़ी और बड़ी अजीब किस्म की होगी। 2 दिन पहले कहीं से टूटी होगी, आएगी, लेने को जी नहीं चाहेगा, लेकिन पकौड़ों में और आपको पता है सब में इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी आप देखें यहाँ इसी छत के ऊपर अभी मैंने अभी वो नई फसल है, ये तीसरी फसल है जो मैंने अभी इसकी जो पालक का मौसम नहीं है तो तब भी किचन गार्डनिंग की तरह इसके ऊपर हो रही है, छत के ऊपर उसका क्या तरीकेकार है वो भी जानेंगे। एक तकनीकी एतबार से थोड़ा हट जाते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि इंसान का एक जो इतना मेहनत करने के बाद सारा दिन मसरूफ रहने के बाद थक जाता है, क्या ये किचन गार्डनिंग जो आप कर रखी है आपने, क्या ये आपके मूड को भी खुशगवार करती है? ये एक्टिविटी एज बतौर एक्टिविटी या मशगले के तौर पे कैसी है? ये आपने बहुत अहम सवाल किया, मेरे ख्याल नाज़रीन के लिए इसका जानना और बहुत ज़रूरी है। ये इंतहाई प्लेजेंट एक्टिविटी है अगर आप दिल से करें, शौक से करें। सही। मेरी तरतीब ये है, अगर आप इस तरतीब को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप और को करना चाहते हैं, तो मैं इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मैं सर्विस सेक्टर में मसरूफ़ तरीन आदमी हूँ। मैं रात 10 साढ़े 10 बजे अपने ऑफिस से वापस आता हूँ और सुबह मैं 8 बजे 8:30 बजे अपने दफ्तर में होता हूँ। तो मेरे पास हार्डली कुछ चंद आवर्स होते हैं घर में, तो इसमें मैं ये सारा मैनेज कर रहा हूँ। तो उसका सिंपल जो है जो मेरी रूटीन है मैं बता देता हूँ। आप नाज़रीन की अपनी मर्जी है कि वो इसको किस तरह से लेते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसमें जो सुबह नमाज का टाइम है, तो एक तो आपका जो फ़र्ज़ आप सुबह नमाज पढ़ें अपने टाइम पे, नमाज पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की तिलावत के बाद आप छत पे आ जाएं। तो और उसके बाद एक आपने लॉन्ड्री के हवाले से पाइप लगाया होता है, लेकिन इसके भी और हल हैं। तो सिंपली आपने पाइप लेना है और इन पौधों को जो है आपने पानी देना है। आधे घंटे की एक्टिविटी होती है, पौने घंटे की, और जो टाइम होता है वो आपको पता है। और ये एक साइकोथेरापी है, ये मेंटल टफनेस, और इसमें बेतहाशा रूहानी फ़वाइद आपको हासिल होंगे। आप करके देखें, आपको जो बहुत सारे प्रेशर दुनिया के जो महसूस होते हैं और आप अपनी जो एक बेशक प्लानिंग में बाज़ दफ़ा फेल होते हैं, ये सारी चीजें जब इस रूटीन में आपकी तरबियत कर रहा होगा, आपको मेंटल टफनेस दे रहा होगा। बिल्कुल दे रहा होगा। सुबह की वो जो एक वॉक है, जो खुशगवार एहसास है, और एक जो एक्टिविटी है वो भी हो रही होगी। आप सारा दिन बड़ा चाको चौबंद फील करेंगे और आपके जहन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप फूल देखेंगे, सुबह कितने फूल निकले हैं, कितने फल लगे हैं, जो फल तैयार हैं वो आप तोड़ेंगे। तो ये जो सारी एक्टिविटी एक प्रोडक्शन की और हार्वेस्टिंग की है, उसमें आपका एक पूरा एक जहन, और आपको पता होगा कि ये फूल कब लगा था, अब ये किस स्टेज पे है। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया। नाज़रीन, हम अक्सर बात करते हैं कि लोड शेडिंग के बहुत से मसाइल हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क को जिसमें 4 मौसम हैं, हर किस्म की सब्जियात हैं, फल हैं, हर किस्म की नेमत अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ मसाइल ऐसे हैं इस वक्त जिसकी वजह से अगर अवामी मूड की बात की जाए, पूरे के पूरे नेशनल मूड की बात की जाए, तो शायद इतने खुशगवार तरीके से जिंदगी नहीं गुजर रही है। महंगाई का एक बहुत बड़ा दबाव है। अगर महंगाई की बात की जाए तो छोटी छोटी एक्टिविटीज है। किचन गार्डनिंग एक बहुत ही मौसर एक्टिविटी हो सकती है कि ना सिर्फ ये कि आप अपने घर में ऐसे महफूज तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी मुज़र नहीं होंगी, आपकी बचत भी हो रही होगी, उसके साथ साथ जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके मूड पे भी इसके खुशगवार असरात होंगे। डॉक्टर साहब, अगर अभी हम इसको थोड़ा सा देख लें, जितनी हमने सब्जियात लगाई हुई हैं, कि नाज़रीन को बता दें कि किस किस्म का कंटेनर है जिसमें हमने मिट्टी डाली है और किस तरह से सब्जियों की उसके बाद निगहदाश्त हो रही है, तो आई थिंक नाज़रीन बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और डॉक्टर साहब चलते हैं, नाज़रीन को दिखाते हैं कि हमने किस तरह से कंटेनर में मिट्टी डाली है, किस तरह से अपनी सब्जियात को उगाया हुआ है। नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब ने अपनी जो घर की छत है उस पर सब्जियात किस तरह छोटे छोटे गमलों में, और वो भी थर्मोपोल की ऐसी शीट्स हैं जिनके अंदर मिट्टी डाल के लगाए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन सी सब्जियात हैं जो आपने लगाई हुई हैं और किस तरह से ये जो जिस मटेरियल में आपने इनको रखा हुआ है, ये मटेरियल क्या है बेसिकली? हाँ जी जनाब, इसमें अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ साइज़ के ये थर्मोपोल के जो बॉक्सेस हैं, मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं। ये एक्चुअली ये वेस्ट मटेरियल है जिसमें ये मेडिसिन पैक होके आती है, और उसके बाद ये जो है ये बिल्कुल फारग होता है। सही। तो उसमें अगर आप देखें तो इसमें कुछ चौरस भी हैं जो ज़रा बड़े साइज़ के हैं, और लेकिन उनका जो है लेवल कम है। तो उसके बाद जो दूसरा एक साइज़ है वो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट बटी है, और उसका जो है
छोटा जो है ये साइज। किस चीज की बेल लगी हुई है? ये जो इस वक्त यहाँ बेल है ये खरबूजे की बेल है। ठीक है। और इसके साथ ये जो पौधा है ये ओकरा या भिंडी तोरी हम कहते हैं। ठीक है। तो इसके पीछे ये मिक्स है, आपने सामने और बैक पे ठीक। और पौधे रखे हैं, सामने जो है आपने जो एक बेल वाले पौधे हैं वो रखे हैं। ठीक हो गया। तो ये कम्बिनेशन है। इस तरह यहाँ अगर आप आएँ तो ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, तो ये मिक्स है, मुख्तलिफ जो इस वक्त सीजन की सब्जियां हैं। अगर आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च को जो है वो फल भी आया हुए हाँ। और ये बड़े सेहतमंद पौधे हैं। अगर हम शिमला मिर्च की बात करें या हम लोग खरबूजे की बात करें तो बड़े सेहतमंद पौधे हैं। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि शायद आप जो खेतों में भी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट शायद ये पाया जाता है कि इतनी सी मिट्टी में किस तरह से ये इतने सेहतमंद पौधे हो जाएंगे। तो आपके सामने ये खरबूजे का आपको फल नजर आ रहा है कि कितना बड़ा साइज में खरबूजा। नॉर्मली इतने बड़े खरबूजे मिलते नहीं है और ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, और इसके साथ और बहुत सारा ऐसा फल लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब कितना टाइम लगा इस खरबूजे को तैयार होने में, और आपने इसके लिए क्या कोई अद्वियात इस्तेमाल की, किस तरह से इसका फल जो है वो एक्सेप्शनली यानी नॉर्मल से भी ज्यादा बड़ा हुआ? ये इसमें कोई ख़ास अद्वियात इस्तेमाल नहीं की, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई इसके ऊपर दवाई नहीं छिड़की गई। ये मट्टी है और उसमें जो गोबर की खाद है गली सड़ी उसका थोड़ा सा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये पौधे तकरीबन कोई 1.5 माह पहले लगाए गए थे और 1.5 माह के बाद ये अपना फल पे हैं मुकम्मल तौर पे। तो इसमें कोई बड़ी ख़ास किस्म का जो खर्चे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें नफे वाली बात ज्यादा है और एक बड़ा सेहतमंद फल लेने वाली। बिल्कुल, इसको देख के इसका इस्तेमाल तो जो उसके एक अपना एक फायदा होगा, इसको देख के खुशी होती है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे खरबूजे की बेल होगी, यहाँ पे आपने डॉक्टर साहब क्या लगाया हुआ है? इसमें अगर आप देखें तो इसके पीछे ये तार की बेल है। तो तार भी तकरीबन बाज़ दफ़ा 5-10 दिन का वक्फा आता है, लेकिन जब नए फूल आते हैं तो एकदम से ये तरें जो हैं और ये काफ़ी बड़ी तादाद में, तो ये एक मसलसल तकरीबन अगले 2 महीने 3 महीने ये फ्रूट आता रहेगा। और साथ कि आपने बहुत सारी अंदर स्टिक्स लगाई हुई हैं, इन स्टिक्स का क्या मकसद होता है? जो आपने स्टिक्स का मकसद ये है कि जी हमने इसको जो वर्टिकल है, हमने जगह कम लेनी है नीचे साइडों पे, तो चूंकि छोटे गमले हैं तो इनको जो है इसको जो है वर्टिकल जो है इनको ले जाया जाता है और इसमें से जो है फल हासिल किया जाता है। तो ये अगर आप प्याज देखें, ये अगर आप ये मैं निकाल के दिखाता हूँ, तो ये अगर आप साइज देखें ये गमले में, और इस तरह के पता नहीं कोई कम से कम कोई 8 या 10 या 12 के छोटे से गमले में आप देख सकते हैं कि प्याज का क्या साइज है और बिल्कुल सेहतमंद है, कहीं से इसको कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और ये भी इन्हीं गमलों में जहाँ पे खरबूजे के पौधे हो रहे हैं, खरबूजे को फल आ रहे हैं, उसके साथ ये प्याज भी है। इसके साथ साथ अगर देखें तो डॉक्टर साहब यहाँ पे मजीद आपने मेरे ख्याल में प्याज ही ये प्याज है और साथ अभी नई सब्जी जो है, अभी जो नया सीजन है, क्योंकि हम लगाते रहते हैं ये, जब एक चीज खत्म हो रही होती है तो उसके बाद नई जो है, तो नई भी साथ साथ लगी हुई है। और अगर आपने जिस तरह बात की थी कि घर में हर्ब्स लगाए जा सकते हैं, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मुख्तलिफ किस्म का पुदीना लगा हुआ है। ये भी क्या पुदीने की किस्म है? जो ये पुदीने की तकरीबन यहाँ को 10-12 किस्में लगी हुई हैं और ये जो पुदीने हैं, ये अगर आप देखें इनका अपनी अपनी खुशबू है, अपने अपने इनके सेहत के फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो है पिज़्ज़ा में डालने वाले ये जो रोज़मेरी है और इस तरह की और जो ऑरिगेनो है, ये तमाम जो है यहाँ मेरे इधर गमलों में लगी हुई है। इसके अलावा ये फलदार पौधे भी हैं। इसका पहला सीजन है, इंशाल्लाह अगले साल जब आप आएंगे तो ये आपको जो है ये पियर के पौधे हैं। इस साल इनके ऊपर पहली दफा फल आया होगा। हाँ जी, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि पुदीना अक्सर जो हम मार्केट से हासिल करते हैं उसकी भी खुशबू होती है, लेकिन ये जो पुदीना जो मैंने यहाँ से इस वक्त तोड़ा है, इसकी ऐसी खुशबू है कि शायद इससे पहले इतनी अच्छी किसी भी पुदीने की खुशबू मैंने नहीं स्मेल की होगी। ये पुदीना इतना सेहतमंद है कि शायद इतने बड़े, क्या ये कोई खास किस्म है डॉक्टर साहब? नहीं, इसमें तकरीबन जो पुदीने के इस वक्त हमारे NARC में है वो 70-80 किस्में हैं। और इसमें मिंट वाला पुदीना भी है, जिससे वो आप उसको जो है जब इस्तेमाल करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वो एक गले में जो एक मिंट की जो एक मेंथोल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है। तो ये जो मुख्तलिफ पुदीने इनकी मुख्तलिफ खुशबू है और मुख्तलिफ इनके टेस्ट हैं, तो ये आसानी उगाए जा सकते हैं। आपने लगाए कितनी देर में, अगर पुदीने की बात की जाए, धनिये की बात की जाए, पालक की बात की जाए, तो कितनी देर में इनकी फसल? देखिए ये जो आपके पुदीने हैं ना, ये तो अगर जड़ से यहाँ से आप उखाड़ेंगे तो ये तकरीबन आपको 1 महीने बाद ये नए पत्ते इसके ऊपर आ जाएंगे और आप इसको जो है इस्तेमाल करने की पोजीशन में होंगे। बाकी जो सब्जियात हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 माह लेती हैं।
जो शुरू का ग्रोथ पीरियड है, और उसके बाद उनके फ्रूट शुरू हो अक्सर ये कहा जाता है, चूंकि अगर हम बात करें तो शदीद गर्मी है जी, और ये छत पे बिल्कुल एक्सपोज है, इनके ऊपर किसी किस्म का कवर नहीं है, फिर भी ये पौधे, जिस तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ये शिमला मिर्च की बात करें तो ये बहुत सेहतमंद पौधा है। तो क्या वजह है कि इतनी शदीद गर्मी में भी ये मुरझाते नहीं है और ये सेहतमंद पौधे हैं, हरे भरे पौधे हैं? देखें जी, लोग अक्सर सवाल यही करते हैं कि छत के ऊपर तो गर्मी बड़ी होती है, सही। तो आप जो है ये किस तरह से इन पौधों को जो है जिंदा रख पाते हैं? और आपके सामने अभी ये मई जून का महीना गुजरा है, अभी तो मानसून शुरू नहीं हुई, ठीक। तो अभी इसमें उन्होंने इन पौधों के ऊपर सारी गर्मी पड़ी है, ठीक। और छत वाली गर्मी भी उन्होंने बर्दाश्त की है, ठीक। तो आपके सामने नतीजा है। फ्रूट बेयरिंग भी है, हाँ, फूल भी है, फल भी है, सेहतमंद भी है। बस ये है कि इनकी जो एक आपने इसकी केयर करनी होती है, सर्दियों की निस्बत आपने गर्मियों में जो पानी देना है उसकी जो एक ख्याल है उसमें कोई नागा नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब ये इतना मुफीद है, अगर हम बात करें कि किचन गार्डनिंग की बात की जाए तो ये इतना मुफीद है, लेकिन सतम ये है, अलमिया ये है कि जब हम इस छत पे खड़े होकर देखते हैं इर्द गिर्द, तो सवाए एक छत के शायद हमें कहीं पे नजर नहीं आता कि लोगों ने छत पे किचन गार्डनिंग की हो। सो क्या वजह है कि इसकी अवेयरनेस, इसका शऊर लोगों तक नहीं पहुंचा, या अगर शऊर है तो क्यों इस एक्टिविटी की तरफ लोगों का रुझान? देखें ना, आज मुझे खुशी जो आपके आने की सबसे बड़ी वो यही है, आपने इस मॉडल को देखा है, आप मीडिया पे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, और वो जो एक इन्फॉर्मेशन है कि जो पहले तो लोगों को पता हो कि ये कोई कॉन्सेप्ट है भी ऐसा छत पे सब्जी, तो पहले तो ये यकीन आए, उसके बाद आगे की बात है ग्रो कैसे करनी है, तो उसका फिर एक प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है। हुकूमत क्या इकदाम ऐसे कर सकती है जहाँ पे एक ट्रेनिंग होगी, अवेयरनेस होगी, मीडिया अवेयरनेस पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? हुकूमत क्या क्या लोगों को पौधे दिए जा सकते हैं? क्या ऐसे सेक्टर्स में हर जगह पे कोई तरबीती प्रोग्राम किए जा सकते हैं, किताबचे छापे जा सकते हैं? क्या करना चाहिए इसमें? तो वही है कि किताबचे हैं, ठीक, अपनी इसकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ठीक, और मीडिया का एक रोल है। इसके अलावा जो है कि जो सीड है, बीज कैसे पैदा करने हैं, क्वालिटी बीज की जो फराहमी है, पैकेज हैं, ठीक। तो हमारा जो रिसर्च के जो लोग हैं, अदारे हैं, एक्सटेंशन के जो अदारे हैं, तो ये जो लोग हैं, ये जो अच्छी इसकी जो मालूमात हैं कैसे इसको उगाना है, और उसके बाद इसके जो बीज हैं, और इसके अलावा जो तैयार पौधे हैं, जो नर्सरी हैं इसकी हैं, इसमें नई यूथ को जो है वो भी लाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, घर पे दावत दी, अपना ये किचन गार्डनिंग का छोटा सा फॉर्म दिखाया जो इंतहाई खूबसूरत तरीके से आपने मैनेज किया और इंतहाई मुतासर कुन है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपने देखा किस तरह बहुत महदूद वसाइल के साथ और बहुत कम एफर्ट के साथ आप अपने घर की छत पे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। ये एक नहायत मुफीद एक्टिविटी हो सकती है और उसके साथ साथ आप और आपके बच्चे सेहतमंद सब्जियां हासिल कर सकते हैं। इन सब्जियों में किसी किस्म की ना तो कोई बीमारी है, साफ पानी और बगैर किसी अद्वियात के साथ इसको पैदा किया जाता है। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।